बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल है ये कुरानी अमल है, कुरानी वजीफ़ा है। जिस तरह हम डॉक्टरों के पास जाते हैं बीमारियों की शिफा के लिए, तो डॉक्टर हमें दवाई देता है, मेडिसन देता है, तो मेडिसन हमें शिफा नहीं देती, शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुरान में शिफा है, कुरान रहमत है। यानी जो शिफा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है, अल्लाह की तरफ से मिलती है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है इस मेडिसन को नाश्ते से पहले लेना है, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, रात सोने से पहले, यानी एक टाइम बताया जाता है। उसी टाइम के मुताबिक अगर हम मेडिसन लें, दवाई लें, तो उस दवाई का हमें फ़ायदा होता है। आज का जो अमल मैं आप हजरात के सामने पेश करने वाला हूँ, ये सूरह रहमान का अमल है। इस सूरत को पढ़ने के बेहद फ़वाइद हैं और इस सूरत को पढ़ने से मरीज़ सेहतयाब होते हैं। और आजकल तो हॉस्पिटलों में भी डॉक्टरों ने सूरह रहमान को लगाया होता है ऊंची आवाज़ में, और मरीज़ सुन रहे होते हैं। और डॉक्टर अपना तजर्बा लिखते हैं कि जो मरीज़ सूरह रहमान की तिलावत को सुन लेते हैं उनकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और वो कैंसर जैसी बीमारी से भी शिफा याब हो जाते हैं। तो आज का अमल सूरह रहमान का अमल है। इस सूरत को पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है, क्या किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहतयाबी अता फरमाएगा, शिफा अता फरमाएगा। इस सूरत के 3 रुकू हैं। इस सूरत को तअव्वुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तअव्वुज़ और तस्मिया के साथ शुरू करेंगे। और जब पहले रुकू पे आ जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के या रहमानु सिफाती नाम को 27 टाइम यानी 27 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम पढ़ेंगे, या रहमानु या रहमानु या रहमान। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दूसरा रुकू शुरू करेंगे। जब दूसरा रुकू पूरा हो जाएगा तो फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम या रहमान को 27 मरतबा पढ़ेंगे। फिर इसी तरह तीसरा रुकू तअव्वुज़ और तस्मिया के साथ शुरू करेंगे। और जब तीसरा रुकू पूरा हो जाएगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम या रहमान या रहमान या रहमान, इसको 27 मरतबा पढ़ेंगे। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि पढ़ के पानी पे दम करें और उस मरीज़ को पिला दें। और अगर मरीज़ खुद पढ़े तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है, उसे जल्द अज जल्द शिफा नसीब होगी। और अगर वो खुद नहीं पढ़ सकता तो उसका कोई रिश्तेदार, उसका बहन भाई, बेटा बेटी पढ़ ले तो फिर भी इस अमल का उसे फ़ायदा होगा। और पानी पे दम करना है और वो मरीज़ पानी पी ले। और जो मरीज़ ने पानी दम किया हुआ उस पानी से थोड़ा सा पानी बचा लेना है, उसके छींटे उसके मुंह पे मारने पानी के, वो दम किए हुए पानी के। तो इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन फरमाते हैं चंद ही दिनों के अमल से वह इंसान सेहतयाब हो जाएगा, उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर चीज़ की जीनत होती है, तो कुरान करीम की जीनत सूरह रहमान है। और दूसरी रिवायत में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब यह सूरत मैंने जिन्नात के सामने तिलावत की तो वो सुनने में तुमसे ज़्यादा बेहतर थे। जब मैं कहता था ना फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो कहते दया बारी ताला हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, हम तेरी तमाम नेमतों का इतराफ़ करते हैं, हम तेरी तमाम नेमतों को दिलो जान से मानते हैं। यानी ये ऐसी सूरत है जिस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों का बंदों को एहसास दिलाया, बंदों को नेमतें याद दिलाई कि मैंने फ़लाँ नेमत भी तुम्हें दी, मैंने फ़लाँ नेमत भी तुम्हें दी। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो इसमें अल्लाह की नेमतों का जिक्र है। तो इस सूरत को आप पढ़ें और इसी अंदाज से पढ़ें तो इंशाअल्लाह जो भी बीमारी है, जो लाइलाज मर्ज़ है, यहाँ तक कि कैंसर का मर्ज़ भी
اس صورت کو پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو عمل کریں، اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹی بیماری اور بڑی سی بیماری بھی اس عمل سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو صحت یابی عطا فرمائے۔